हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है देयर आर थ्री concentric conducting spherical cells A, B and C of radii small a, small b and small c respectively. Small c is greater than small b is greater than A and they are charged with charges Q1, Q2 and Q3 respectively. The potential of the spheres ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर। आपको जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है स्फीयर ए बी और सी पर, तो इसको सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सी को बनाते हैं। ये हमारा सी है और इस सी के अंदर हमारा जो है दैट इज एन बी, और बी के अंदर जो है हमारा स्फीयर ए है। ओके, और इस केस में जैसा हमको दिया हुआ है कंडीशन, उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसकी रेडियाई ले लेंगे। और सबसे अंदर जो है दैट इज एन ए, उसके बाहर जो है दैट इज एन बी, और उसके बाहर जो है वो है सी। इन पे जो चार्जेस हैं दैट इज Q3 जो चार्ज है वो सी पर है, Q2 जो है वो इसके अंदर वाले पर है, मतलब बी वाले पर है, और Q1 जो है वो ए पर है। ओके, और उसने हमसे क्या पूछा है? पोटेंशियल ए बी और सी। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात करें तो पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा पोटेंशियल का। लेकिन यहाँ स्फीयर वाला केस है, तो इसमें हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं वो देखते हैं। अगर हम ए के बारे में बात करें, ठीक है, ए के बारे में बात करें तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सबसे पहले किसका चार्ज लिखेंगे? सबसे पहले अंदर वाले का। वो चार्ज जो है Q1, और वो किस पर है? Q1 जो है वो किस पर है? वो ए पर है, तो Q1 अपॉन ए, ठीक है। और फिर दूसरे की वजह से, बी की वजह से, तो उस केस में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। प्लस Q2 अपॉन बी प्लस Q3 अपॉन क्या आएगा? सी। ये आएगा ए की वजह से। अच्छा, अगर हम बी की वजह से फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ नई चीज आपको देखने को मिलेगी। VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन होने वाला है, ठीक है। लेकिन क्या चीजें आपको चेंज दिखेंगी, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो हमारा Q1 है, ठीक है, जो हमारा Q1 है वो ए पर है, ठीक है, Q1 तो ए पर है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको जो पोटेंशियल चाहिए वो बी पर चाहिए, ठीक है। तो बी वाले केस में आप लिखो Q1 अपॉन क्या लिखोगे? बी। जो हमारी जो रेडियस होगी दैट इज Q1 अपॉन बी प्लस Q2 अपॉन बी प्लस Q2 अपॉन बी। ओके, और जो ये बाहर वाला है प्लस Q3 अपॉन सी। यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस स्फीयर पर हम पोटेंशियल लेंगे, ठीक है, उस स्फीयर की ही हम रेडियस लेंगे। बाहर वाले केस में उस स्फीयर का हम चार्ज भी लेंगे, और क्या लेंगे? चार्ज भी लेंगे, और क्या लेंगे? उसी की रेडियस लेंगे। यहाँ पर देखो, इस वाले केस में अगर आप ध्यान दो, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो ये देखो, ये चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें सी के लिए, अगर हम बात करें VC के लिए, तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम सबसे आउटर वाले पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसलिए हम आउटर वाली ही रेडियस, मतलब जो डिस्टेंस है वो वही लेंगे। Q1 अपॉन ए, Q1 अपॉन नॉट ए, Q1 अपॉन सी, Q1 अपॉन सी प्लस Q2 अपॉन सी प्लस Q3 अपॉन सी। तो देखिए, इस केस में हमने जो डिस्टेंस लिया है यहाँ पर उसको, ठीक है, जो भी हम रेडियस ले रहे हैं, और एक्चुअल में तो हम डिस्टेंस ही होता है ये आर, ठीक है, पॉइंट से। तो ये देखो, ये भी सी ले रहे हैं, ये भी सी ले रहे हैं, ये भी सी ले रहे हैं। ओके, तो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो पहला वाला ऑप्शन में पहला ये तो सही है, लेकिन नहीं, ये बी आ रहा है, ठीक है, दैट इज रॉन्ग। दूसरे वाले ऑप्शन में देखें ए बी सी, ये तो सही है। यहाँ पर बी, ये भी सही आ रहा है, हमने एक साथ लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।